दोस्तों, सूरज के कारण ही दिन और रात होते हैं। सूरज के कारण ही पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। और इतना ही नहीं, सूरज को अनरिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स भी कहते हैं, यानी पृथ्वी का कभी न खत्म होने वाला सोर्स। दोस्तों, 1985 में दुनिया के 35 देश ने कसम खाई थी, जिनमें एक इंडिया भी शामिल था। पेरिस में ऐसा एक आर्टिफिशियल सन बनाएंगे। अभी तक इस पर चर्चा ही चल रही है और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था आइटर, विच स्टैंड फॉर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और नए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाए। और दोस्तों, चीन अपनी टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। चीन ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है। कभी नकली अंडे, कभी राइस, कभी वेजिटेबल्स, हर तरह की डुप्लीकेट चीज़ें बनाकर मार्केट में बेचता है। अब सूरज भी होगा मेड इन चाइना। जी हाँ, आपने सही इमेजिन किया। चीन ने बना है आर्टिफिशियल सन, कृत्रिम सूरज। चीन हमेशा अपने तकनीकी और इनोवेशन के मामले में आगे रहा है, लेकिन चीन ने इस बार तो आर्टिफिशियल सन ही बना लिया। सूरज के हीट से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, एनर्जी जनरेट होती है। इसके अलावा हम सोलर पैनल से भी एनर्जी जनरेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन चीन ने हाल ही में खुद का एक सूरज बनाया है। नेचुरल सूरज का जितना टेम्परेचर है, उससे लगभग 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर इस आर्टिफिशियल सन का है। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामार्क। और ये ओरिजिनल से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसने 100 सेकंड में 120 मिलियन डिग्री तक का टेम्परेचर भी जनरेट किया है। दोस्तों, इससे ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट करने वाला कोई भी सोर्स दुनिया भर में कहीं नहीं बनाया गया और चीन ने अपना रिकॉर्ड कायम कर लिया। और दोस्तों, आपको जो ये जानकर हैरानी होगी, इस आर्टिफिशियल सन को न्यूक्लियर फिजन से बनाया गया है। इससे जनरली हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसमें गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों, इसके साथ ही चीनी साइंटिस्ट का ये भी दावा है कि ये इस एक्सपेरिमेंट से अनलिमिटेड ग्रीन एनर्जी सोर्स भी मिल जाएगा और चाइनीज़ को फ्यूल के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और पोल्यूशन लेवल भी कम हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, एवरी कॉइन हैज़ इट्स टू साइड, हेड एंड टेल, चिप भी और पट भी। इस प्रोजेक्ट में निकलने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका यूज़ किया जा सकता है और इससे निकला न्यूक्लियर वेस्ट कैन बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है, वो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। Are you someone who is trying to develop a fluency from a long period of time but still failing? Or are you someone who belong to a vernacular medium? Well, just anyone can improve their English communication skill given that practice on the regular basis. So I have a quick fix for you guys. My name is Wasim and I am English tutor in India. I have trained more than 100 people over the last 1.5 years. I provide classes in a very interactive manner. If you wanna book your seat, you can reach out to me at any time. We cover grammar, we cover vocabulary, but the most important thing that I do in my class is I make you practice on a regular basis. I train you for public speaking. I make you English confident speaker. So wanna enroll your seat? Then hurry up. Seats are limited. Registrations are started. Submit the below form. Be the participant. Thank you guys. So guys, thank you for your valuable time. To see the latest update, you can subscribe my channel, and to check out my other videos, go to my YT playlist. There you will find my videos one by one.